नमस्ते सजिटेरियस धनु राशि, वेलकम बैक टू माय चैनल। अगेन एक रीडिंग करने जा रही हूँ 1 से 10 नवंबर की पूरी एनर्जी सेलेक्ट करूंगी कपल्स एंड सिंगल्स के लिए, पर जनरल रीडिंग है तो खुले दिमाग से देखिए। चीज़ें रिलेट ही होंगी, जरूरी नहीं है। जितनी अच्छी वाइब रीडिंग्स में आती है जरूर अफर्म करें। डिटेल्स में अगर आपको अपनी सिचुएशंस के रिगार्डिंग कुछ चीज़ें क्लियर करनी हो तो आप में से टाइम बुक करा सकते हो। डिस्क्रिप्शन में नंबर है, व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। आप इसे जिस भी साइन से देखना चाहते हो, सन साइन, मून साइन, लगन की राशि से, नाम की राशि से आप इसे देख सकते हैं। एंड मेरे चैनल पे फर्स्ट टाइम अगर विजिट कर रहे हैं, आगे भी जुड़े रहना चाहते हो तो सब्सक्राइब माय चैनल, प्रेस द बेल आइकन ताकि नोटिफिकेशंस अपकमिंग वीडियोस की आप तक टाइम टू टाइम आती रहे। एंड कुछ लोग काफ़ी सपोर्टिव भी हैं, वीडियोस को शेयर करते हैं, लाइक करते हैं, हाइप को प्रेस करते हैं, तो थैंक यू, यही आगे भी करते रहिए। चलिए रीडिंग की शुरुआत करते हैं। एज अ कपल्स में आप किस वे में रहोगे, आपकी फीलिंग्स, आपकी सिचुएशंस, क्या एक्शंस लेना चाहोगे आप इन दौरान, यूनिवर्स मुझे बताएं। सजिटेरियस धनु राशि। सर जी, कभी कभी लाइफ में पैसा है, रुतबा है, सब कुछ है, लेकिन फिर भी दिखता है कि कुछ चीजें आपको खटकेंगी। वो सिचुएशन पता नहीं, कुछ चीजें कम वैसी वे में दिख रही हैं। चलिए देखती हूँ और क्या है। एज अ पेरेंट्स भी आप मुझे बहुत अच्छे दिख रहे हो कि अपने बच्चों के साथ में एक अच्छा तालमेल रखना चाहोगे, उनके साथ में एक हेल्दी टच में रहना चाहोगे। बट फिर भी पता नहीं क्यों थोड़े से मायूस। एंड देखो, आप ना पुरानी चीज़ों में उलझे हुए मुझे ज़्यादा दिख रहे हो। तो पुरानी कुछ मिस्टेक्स किया हो, उसमें ज़्यादा खुद को ज़्यादा सोचते हुए दिख रहे हो, ओवर थिंकिंग करते हुए दिख रहे हो, सोल सर्चिंग वाली एनर्जीज़ की, मेरा सोलमेट मेरे को समझे, मेरा जो लवर है मेरे को समझे, वो चीज़ें। बट बुझी हुई थोड़ी-सी फ्रीज़िंग एनर्जीज़ आपकी दिख रही है मुझे, स्टक दिख रहे हो। ऑल्दो कि आप बहुत मतलब कहते हैं ना कि एंड फेजेज़ में ना कोई एक्शंस में ये कर लूँ तो हो जाएगा, बट स्टिल कहूँगी थोड़ा सोच समझ के। मतलब कभी-कभी बहुत कुछ करके भी इंसान को हर चीज़ें एट अ टाइम मिल ही जाए, कोई ज़रूरी नहीं है। तो वैसी वाली होंगी एनर्जीज़ दिख रही हैं। आप कम्युनिकेशंस अपने पर्सन के साथ में रखना भी चाहोगे तो हो सकता है थोड़ा-सा ऑन ऑफ वाला फेजेज़ चले, या कभी आप भी थोड़ा-सा कुछ चीज़ों को लेके बैक हो जाओ, वो वाली कहूँगी एनर्जीज़ दिख रही है। थोड़ा-सा साइलेंट मोड, मीट फेजेज़ में ज़्यादा दिख रहा है। हाइपर आप एंड में ज़्यादा हो जाओ, मतलब कुछ भी अच्छा नहीं लगा तो चलो मैं ये बोल दूँ अपने हिसाब से, नहीं। आई थिंक सोच समझ के आपको अपने पर्सन के साथ में कम्युनिकेशंस या रहना होगा इस दौरान। देखो, ये तो आपकी एनर्जीज थी। देखती हूँ आपके पार्टनर की क्या है। एंड कुछ लोगों के केसेस में अगर कहूँ तो न्यू बॉर्न की भी एनर्जीज वाइब्स आ रही है। अगर लंबे वक्त से कोई अगर वेटिंग चल रही थी कुछ लोगों की, तो हो सकता है कि ये भी एक सिचुएशंस क्रिएट हो, तो दैट इज द कहूँगी हैप्पी साइन है। चलिए देखती हूँ क्या है अब आपके पार्टनर की। अपने पर्सन का ध्यान करें, उनके नेम को मनी मन रिपीट करें। देखती हूँ वो किस वे में रहेंगे, साजी के पार्टनर किस वे में रहेंगे। यूनिवर्स मुझे बताएं इनकी फीलिंग्स, इनकी सिचुएशंस कैसी रहेंगी। सेजिटेरियस के पर्सन, यूनिवर्स मुझे बताएं। देखो, आपके पर्सन अगर कहूँ तो मुझे इनकी भी सिचुएशंस में मुझे कन्फ्यूजन्स डाउट दिख रहा है। कुछ चीज़ों से ये निकलना नहीं चाहेंगे, आप जितना भी फोर्सफुली निकालना चाहोगे नहीं, उलझी हुई चीज़ें हैं। एंड कुछ चीज़ें बात भी मनवाने की, प्रेशर्स वाली भी। बट स्टिल पता नहीं क्यों मुझे एंड फेजेस में कह रहे हैं कि आप हाइपर हो जाओ या उनकी कुछ चीज़ें नहीं समझ पाओ, तो उस वजह से थोड़ी सी उलझी हुई फेजेस कह सकती हूँ कि एंड में आप दोनों की हो सकती हैं। थोड़ा सा हाइपर आप भी हो सकते हो, तो आपके पर्सन भी लाउड हो सकते हैं। अगर कोई एडिक्शंस वगैरह कहते हैं तो वो भी मीट फेजेस में इनकी ज़्यादा दिख रही है। या कुछ हद तक कुछ लोगों की केसेस में, कुछ लोगों की रिलेशनशिप में थोड़ी-सी ब्लैक मैजिक वगैरह भी हो सकता है कि हो। देखो, ये अगेन कहूँगी सबसे नहीं हो सकता है ना। कुछ लोगों के लिए फेजेज़ हो सकती हैं कि मीट फेजेज़ में आपके पर्सन के ऊपर में करें, या किसी के वजह से थोड़े-से मैनिपुलेट भी हो सकते हैं कि आप जो चाहो वो ना करें, किसी और को सुनें। तो प्रायोरिटी इनकी कोई और हो सकती है। कम्युनिकेशन वाइज़, रिलेशनशिप वाइज़ हो सकता है कि कोई इन्हें ज़्यादा कंट्रोल करे, अपने हिसाब से चलाए रिश्ते में, एंड ये आपकी सुने ना समझे, या समझने की कैपेसिटी भी कम रहे, वो वाली कहूँगी दिखती है। शुरुआत अच्छा दिख रहा है, बट मीड टू एंड ये थोड़े से मुझे इमोशंस वाइज या कम्युनिकेशंस वाइज स्टक दिख रहे हैं। एरिस, लियो, एंसेस्टियस, लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनी, या कहूँगी 12 के 12 राशियों की एनर्जीज हैं। बट हम उम्र या एल्डर अगर मेल है तो उनसे वाइज रिलेट करेंगी। फीमेल भी, फीमेल अगर कहूँ तो किसी भी एज ग्रुप की हो वो रिलेट करेगा। चलिए देखती हूँ क्या है अब एक्शंस। ये तो फीलिंग सिचुएशंस थी, देखते हैं एक्शंस इनका आपकी तरफ में कुछ रहेगा।
इनका घर परिवार, इनकी प्रायोरिटी ज़्यादा रहेंगी, ये ज़्यादा उनके साथ में तालमेल में रहेंगे, उस वे में इनकी दिख रही है, इमोशन फीलिंग्स भी रहेगी, हार्ट ब्रोकन फेजेस दिख रहा है, किसी पर्सन से कंट्रोल अगेन कह रही हूँ दिख रही है, तो इनकी मेजर कोई एक्शंस नहीं, शुरुआत अच्छा रहेगा, लेकिन ये जो बिगिन फेजेस है ये मुझे ज़्यादा कम्युनिकेशंस वाइज ठीक ठाक दिख रही है, बट ऑल्दो ये चाहेंगे भी ना इमोशनली जुड़ने के लिए या सही से कम्युनिकेट करने के लिए, अपनी बातों को रखने के लिए, देयर इज अ समवन जिसकी प्रेजेंस की वजह से शायद ये चीज़ें ना हो पाए उतनी हद तक, तो वो मैं कहूँगी कोई मेजर एक्शंस नहीं लेते हुए दिख रहे हैं, किसी से कंट्रोल होते हुए ज़्यादा दिख रहे हैं पर्सन। कैंसर, स्कॉर्पियन, पाइसेस, लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनी एंड यस, मुझे कंट्रोल पता नहीं क्यों कौन इनको कंट्रोल करेगा, लेकिन करेगा ज़रूर, भले ही ये उतना ना ये कहें, एक्सेप्ट ना करें, बट देयर इज समथिंग रहेंगी। एंड ज़्यादातर अगर कहूँ तो लिब्रा, एक्वेरियस एंड जेमिनी वाले पर्सन से, मेल या फीमेल से अगर आप डील करें तो ज़रूर आप संभल कर रहना एंड सही से कम्युनिकेशंस करना, या थोड़ा-सा कुछ चीज़ों को डिले कर सकते हो तो वो ज़्यादा बेटर है। चलिए देखते हैं ओवरऑल में क्या है। स्लो चलने की ज़रूरत है, वर्कआउट करने की ज़रूरत है एंड देयर इज़ कुछ चीज़ें टाइम पे छोड़ने की ज़रूरत है। ये कोई कुछ करना चाहेंगे क्विक की वजह से, कुछ देखो कुछ लोगों का अगर कोर्ट वगैरह में अगर बातचीत चल रही है तो कहूँगी वहाँ पे थोड़ा संभल कर कोई डिसीजन लें, बिकॉज़ आपके पर्सन किसी का प्रेशर्स की वजह से इस तरह का कि मैं डिवोर्स दे दूँ, वो सब चीज़ें भी कुछ लोग फेस कर सकते हो, बट स्टिल रिलेशनशिप कहते हैं ना कि जुड़ सकती हैं या सही हो सकती हैं या स्लो स्लो चीज़ें रिकवर भी दिख रही हैं, तो ब्लेसिंग्स तो हैं कार्ड्स में। चलिए देखती हूँ क्या है अब। सिंगल्स के लिए क्या है, किस तरह का रिश्ता कनेक्ट होता हुआ दिख रहा है, सिंगल्स के लिए क्या है, सिंगल सेजिटेरियस के लिए क्या है, यूनिवर्स मुझे बताएं सिंगल सैचे के लिए क्या है। कैप्रिकॉर्न, टॉरस एंड वर्गो, एरिस, लियो एंड स्ट्रियस। फर्स्ट कार्ड अगर कहूँ तो ये किसी फ्रेंड सर्किल में से कुछ लोग कनेक्ट हो सकते हैं, आपकी तरफ में कलीग्स हो सकते हैं, फ्रेंड हो सकते हैं, कि नोन पर्सन है, इनडायरेक्ट वे में अप्रोच कर सकते हैं, किसी के थ्रू से कनेक्ट हो सकते हैं। दूसरा अगर कहूँ तो यस फीमेल की दिख रही है, एरिस, लियो, स्ट्रियस, ये भी नून है एंड इंटरेक्ट कर सकती हैं या किसी तरह से अट्रैक्ट कर सकती हैं ये भी। देखती हूँ अगर आते हैं तो किस वे में जुड़े रहेंगे, रिश्ता कनेक्टेड किस वे में रहेगा, यूनिवर्स मुझे बताएं रिश्ता कनेक्टेड किस वे में रहेगा। दोनों में अगर कहूँ ना मुझे मैरिज फेजेस नहीं दिख रहा, दोनों में अगर कहूँ तो डेटिंग इंटेंशंस एंड डेटिंग वे में ही दोनों जुड़े हुए दिख रहे हो, लंबे वक्त तक जुड़ा हो सकता है, कुछ टाइम के लिए कुछ चीजें ऑन ऑफ भी रिश्ते में दोनों में ही दिख रही है, दोनों ही मुझे थोड़े से करियर ओरिएंटेड भी दिख रहे हो, तो इट्स ओके, ये कहूँगी डेटिंग एनर्जीज है, तो कुछ लोगों के लिए इस तरह से रिलेशनशिप बॉन्ड नर्चर हो सकता है। चलिए देखती हूँ क्या है अब, जो भी आप मुझे व्यू कर रहे हो आपके एनर्जीज क्या है। देखो फर्स्ट कार्ड में अगर कहूँ ना तो भले ही ये किसी थ्रू से कनेक्ट करेंगे, लेकिन थोड़े से मिस्टीरियस या हिडन होंगे, मतलब इनको समझ पाना इतना ईजी नहीं रहेगा, फीमेल होंगी तो वो बहुत ज़्यादा। चलिए देखती हूँ क्या है ओवरऑल के एनर्जीज में क्या है आउटकम, जो भी आप मुझे व्यू करो आपकी क्या है। या तो आप किसी को अट्रैक्ट करना चाहते हो या आपको कोई अट्रैक्ट करता है, लेकिन आप समझ नहीं पा रहे कि किस वे में उनसे रिलेट करूं, वो चीज़ें हो सकती हैं, या पास्ट का कोई कनेक्शन था उससे नहीं उभर पा रहे, वो हो सकता है। डर भय भी कुछ लोगों की कह सकती हैं, या कुछ लोगों को अगर कहूँ तो किसी के प्रति आकर्षण, बट पहल वो करे वो चाह रहे हो कुछ लोग। थोड़ा-सा नेगेटिव कहीं न कहीं कुछ थॉट्स लेके चल रहे हो, तो थोड़ा-सा संभल कर रहें। या तो आप किसी को चीट करना चाह रहे हो या आपको कोई चीट करना चाह रहा है, तो थोड़ा-सा अपने आप को बैलेंस करें या सँभालें। आस-पास निगाहें सही रखें कि कोई कनेक्शंस आए तुरंत हाँ ना कहें, एज़ अ गाइडेंस कहूँगी। होप कि आपको मीटिंग्स अच्छी लगी हो, रिलेट करे तो ज़रूर लिख कर बताएँ। अच्छी लगी हो तो लाइक करें, शेयर्स करें, हाइप को प्रेस करना ना भूलें। बट अगेन अगर आपको मेरे से अपनी पर्सनल एनर्जीज़ अगर रिलेट करानी हो तो अपॉइंटमेंट के लिए डिस्क्रिप्शंस में नंबर है।
व्हाट्सएप मैसेज करें, डायरेक्ट कॉल ना करें। अभी के लिए इतना ही, जल्द ही मिलूंगी नेक्स्ट वीडियो के साथ में। थैंक यू, स्टे ब्लेस्ड एंड स्टे कनेक्टेड।